हुए हो ना जी सर। पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इलाके में अपील की जा रही है पूरे एकजुट होने की, क्या कुछ कहोगे आज? आज यही है, आज सभी वर्गों के, सभी पार्टी के, सभी धर्मों के लोग इस बेटी को और इस परिवार को न्याय देने के लिए, कार्रवाई कराने के लिए एकत्रित हुए हैं। अभी यहाँ पर गुरुद्वारा सिंह सभा में हम सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इसके बाद तहसील मुख्यालय के सामने जाके अपनी सभा करेंगे और उसके बाद तहसील मुख्यालय पर ज्ञापन देकर प्रशासन से इस घटनाक्रम के बारे में सवाल करेंगे कि 25 तारीख से मर्ग दर्ज है और आज तक इस घटनाक्रम में क्या कार्रवाई हुई है, अगर नहीं हुई तो वो कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सर एक बात और सुनने में आती है, जब ऑर्थो डॉक्टर है डॉक्टर रेस गौर, तो फिर गैनी का ये फर्ज कैसे निभा रहा है? वो सलाह कैसे दे सकता है परिजनों को कि आप इस प्रकार ऑपरेशन करवाओ, आप ये करवाओ? ये बातें हैं, इन्हीं बातों को लेकर जो कमेटी बनी थी इस आंदोलन को लड़ने की कि गांव की, वहां पर भी इन बातों को लेकर विचार विमर्श किया। अन्य संगठन के लोग भी यहां पर मौतवर मौजूद है, उन्होंने भी इस बात को गहनता से विचार किया। इन्हीं सवालों को लेकर आज सभा की है और इन्हीं सवालों को लेकर हम प्रशासन के पास जाएंगे। क्या इनके पास जो स्टाफ है वो GNM डिग्रीधारी है या नहीं है? इनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, जो है परिजन वो इसके बारे में विस्तार से बता सकते हैं। जी गुरमोहन जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखो, जैसे वीरदीप जी ने पूर्व में बताया कि 25 तारीख की घटना है, तो पहले भी कहीं ना कहीं प्रशासन की ढिलाई रही है। भाई जैसे प्रथम दृश्य इनकी लापरवाही रही है, ये गायनी नहीं है और न ये सर्जरी कर सकता। उसके बाद जो हॉस्पिटल के अंदर एक जो कार्ड, रेफर कार्ड बनाया है, जब कोई मरीज एडमिट होता है उसी का ही रेफर कार्ड बनता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खेल जो सरकारी हॉस्पिटल के साथ मिलकर के इसने गौड़ ने रचा है, इसका हम भंडाफोड़ करेंगे। और प्रथम दृश्य इसकी लापरवाही रही है और मर्ग दर्ज करके प्रशासन ने, आज 25 तारीख की घटना है, 12-15 दिन हो गए, तो अभी तक हमें कोई भी ऐसी कोई उन्होंने आश्वासन नहीं दिया कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। तो हमारा जो मांग पत्र है हम प्रशासन को सौंपेंगे और इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए कहेंगे। आगे की जो रणनीति है, हमारा जो डेलीगेशन है, जो खानूवाड़ी के साथी जिन्होंने ये संघर्ष समिति का गठन किया है, जैसा भी हमें वो दिशा निर्देश देंगे, हम परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के तन मन धन से हम इनका सहयोग करेंगे। जो इसमें दोषी है उसको सजा दिलवा के दम देंगे। गुरमोहन जी, एक सवाल और भी आता है, लगातार सीएमएचओ के द्वारा बार चक्कर लगाए जाते हैं और क्लिनिकों की जांच की जाती है। जब ऐसे इतने बड़े क्लिनिक गैनू का फर्ज निभा रहे हैं, तो आखिरकार वो सीएमएचओ कहां सो रहे हैं? तो मंथली जा रही है बड़ी। बिल्कुल निशान जी, भाई जो इससे पहले यहाँ घटनाक्रम हो गए, ऐसे बहुत से लोग हैं जो पीड़ित परिवार हैं, इनके जो सताए हुए हैं वो वहां पहुंचे हैं। तो इन पूरे जो भंडाफोड़ है इसका किया जाएगा। अगर सीएमएचओ दोषी है तो उसके खिलाफ भी हम उच्च स्तरीय कार्रवाई की डेलीगेशन से भी निवेदन करेंगे और हम कार्रवाई करेंगे कि इससे पहले जो हो गया, अब हम ऐसी घटना, ऐसी दुर्घटना, ऐसी हत्या यहाँ गड़साना में नहीं होने देंगे। तो ये जो कार्य है ये ब्लॉक सीएमएचओ की निगरानी में होता है, इसको ढंग से नहीं कर पाई। दूसरी बात ये है कि ये कह रहे हैं जो पर्ची वाला, ये सर फर्जी प्रकरण है। गायनी जो डॉक्टर है उसने देखा ही नहीं मरीज को, जब बिल्कुल देखा ही नहीं, वहां से ये करने की जरूरत ही नहीं है उनको। सिर्फ एक वेन अगर आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो तो आपको प्राइवेट वेन की व्यवस्था रखनी चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने रखी नहीं। अब क्या है कि जो सीएमएचओ है, जो इन्होंने कहा भी हमने एक कमेटी बनाई, ब्लॉक सीएमएचओ को शिकायत कराई और ब्लॉक सीएमएचओ ने कमेटी बनाई और कमेटी में राम प्यारी है या जो भी इसके जो भी मेडिकल ऑफिसर है, तो उन्होंने कहा भी अपनी जांच दे दी। तो इस प्रकरण की जांच है, इस प्रकार का जो मामला है, इसकी जांच ब्लॉक सीएमएचओ कर ही नहीं सकता, कमेटी नहीं बना सकता। इसका जो कानूनी अधिकार है कमेटी बनाने का वो सीएमएचओ को है। और यहाँ का जो सीएमएचओ है उसको बंदियां लेने के अलावा कोई काम नहीं है, वो यहाँ आता नहीं है। ब्लॉक सीएमएचओ ने 25 तारीख को ये बात होती है, जहां पर एक एक डाटा जो है केंद्र सरकार तक पहुंचेगा इसका। आज 25 तारीख से आज तक है, इसमें अपने पर्सनल ज्ञान नहीं लिया, जो सीएमएचओ की जिम्मेवारी है। अभी तक इसने रिपोर्ट नहीं ली भी क्या काम हुआ है, यहीं से फॉर्मेलिटियां करके रिपोर्ट मंगा रहा है। अब बात होती है गौड़ हॉस्पिटल की।
इन्होंने इस आंदोलन को दबाने के लिए या ऐसे करते क्या क्या किए? तो सबसे पहले तो क्या है कि लापरवाही कहां से हुई, क्या मतलब उसने हुआ जब आया, क्योंकि ये इनका कमीशन जाता है। बिल्कुल विधानसभा पूरी जो ये 50 डायमीटर 50 किलोमीटर की परिधि है, जो भी मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ है वो दाई से लेके उसके ऊपर कुछ भी जो आशा शौकीन है, जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उन सब तक इनका कमीशन जाता है। 1 से 10 तारीख तक सफेद लिफाफा जाता है, वो इसी का नाम लेते हैं भी वहां जाओ वरना आपका कोई सुरक्षा तंत्र नहीं है। तो सबसे पहले शुरुआत होती है इसकी सोनोग्राफी की। सोनोग्राफी को है उसकी रेडियोलॉजिस्ट की डिग्री होती है, एक चुनना पड़ता है या सर्जन करे। तो ये जो दस्तावेज लगाकर इन्होंने जो सोनोग्राफी का प्रमाण ले रखा है वो सही नहीं है, यही से बात वो अधिकार ही नहीं है। क्योंकि आपने डॉक्टर गौड़ का एक बयान देखा होगा भी, मैंने इनको कोटेज दिया, भर्ती किया, 10 मिनट का हमने समझाया भी आप ऑपरेशन कराओ, काउंसलिंग की। हाँ काउंसलिंग की। इसमें एक वो शब्द इस्तेमाल करता है अगर कोई हिंदी पढ़ा लिखा है तो, कि मैंने सोनोग्राफी करवाई। कहीं भी ये नहीं कहा ना मैंने सोनोग्राफी की। करवाई का मतलब इसके नाम से नहीं है, दूसरे से करवाई करता कौन है? खुद। और सोनोग्राफी जब करवाई, जब ये इसका सक्सेस नहीं हुआ तो जब बच्चा पेट में वहां हॉस्पिटल में मर चुका था, अगर वो उसकी दोबारा वहां पर मतलब करता सोनोग्राफी तो उसमें बच्चे का तार वो किसी सीनियर डॉक्टर को बुलाकर मतलब है महिला को बचाया जा सकता था, बहन सुदेश कुमारी को बचाया जा सकता था। ये उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि मरे हुए बच्चे को पेट में छोड़ोगे तो उसका रिएक्शन ही है, तो इसलिए इसका जिम्मेवार गौड़ है। अगर उसकी अल्ट्रासाउंड मशीन में अगर ये दोबारा आता है कि उसने किया है तो वो अपने मतलब साक्ष्य दे। तो ये सब फर्जी प्रोपेगेंडा है। अब इस आंदोलन को, इस रणनीति को खराब करने के लिए इसका 3 दशक 4 दशक से एक टीम बनी हुई है। जब भी ये इस प्रकार के प्रकरण करता है, पहले हमारे गांव में आज से कई साल पहले हुआ, उस बंदे की किडनी खराब हो गई जब ये शुरू हुआ था। उसके बाद मतलब हमारे ही गांव में एक लड़का उसका पैर खराब कर दिया। तो बहुत सारे जैसे प्रकरण है यहाँ के आसपास के जो ये करते हैं। अगर सरकार से यही निवेदन है कि अगर आप एक व्यक्ति को सारी चीजों का स्पेशलिस्ट बना रहे हो तो क्यों आप ये गायनी, क्यों आप ये जो मतलब यूरोलॉजिस्ट है, क्यों आप ये जनरल सर्जन, ये सारी जो डिग्रियां हैं एमएस ऊपर ये स्तर की क्यों बनाई आपने 10 से 15 डिग्रियां, जब एक ही आदमी सारे काम करेगा तो। अब क्या कि कुछ चापलूस लोग हैं, सबसे पहले इस रणनीति को खराब करने के लिए वो हॉस्पिटल में इकट्ठे होते हैं, एक वीडियोग्राफी करते हैं उसके चैम्बर में बैठ के। तो वो अपने हित के लोग नहीं हो सकते, क्योंकि अगर किसी को नेतागिरी करनी है तो खानों वाला कोई दूर नहीं है, खानों वाली वहां जाके पूछता क्या पीड़ा है। वहां अगर वो वहां बैठ के एक तरफा स्टेटमेंट जारी कर देते हैं कि इसमें जो है डॉक्टर साहब की गलती नहीं है, उनके समझाइश की थी हमने, तो अपने उसका वीडियो ऑडियो प्रूफ मांगना चाहते हैं। तो क्या डॉक्टर कहाँ कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन के लिए नहीं माननी? ऐसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि 10 मिनट में उसने आई, बहन चल के आ रही है, उसको अल्ट्रासाउंड मशीन पे लिटाया जाता है और जो भी है, कोई ऐसी बात नहीं, इन्होंने कोई मना किया है कि क्यों करेगा कोई मना, क्यों मारना चाहिए अपने को। हाँ ये बात है कि जब 2 डिलीवरियां पहले नॉर्मल हो चुकी है तो मेडिकल लाइन में 99% डिग्री जो है, तीसरी डिलीवरी में नॉर्मल ही होने के चांस है। ये तो बात बंदा कहेगा, ये मेडिकल जो बड़े बड़े अधिकारी वो कह रहे हैं भी डिलीवरी नॉर्मल के चांस है। तो इसको ये जो सोनोग्राफी, अब क्या है कि वहां से इसका मिशन फेल हो गया। उन लोगों को पूछा भी तुम्हारे को क्या है, भी तुम कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी का डीन हो क्या, कैसे प्रमाण पत्र दे रहे हो जब मेडिकल पीएम नहीं हुआ, कैसे आपको पता लग गया भी अपने अमरगी के मानने नहीं घर वाले। तो उन्होंने 1-2 ने माफिया मांगी, कोई छुप गए, कोई ऐसे हुआ। फिर यहाँ एक बार दोबारा फिर एक मतलब इकट्ठे हुए ये व्यापार मंडल में, क्या ये गौड़ हॉस्पिटल व्यापार मंडल की संस्था है? अभी तक तो हमारे संज्ञान में यह है कि इनकी संस्थाएं हैं, जैसे ये स्कूल है एक व्यापार मंडल का, एक शिक्षण क्षमता मतलब मान लो एक ये जो है गौशाला है उसके अंदर चलती है, तो क्या घोड़ा हॉस्पिटल भी इसके अंदर चलता है? तो आप व्यापार मंडल का नाम कैसे घसीट सकते हो? बार ये भी आरोप लगा रहे हैं कि मीटिंग वहां कर क्यों किया जाए? अगर या तो आप सुनिश्चित करें कि ये जो गरसाना का व्यापार मंडल है उसकी एक संस्था है, तब तो हम जाकर वहां अपना जो रखेंगे शिकायत करेंगे। जब ये व्यापार मंडल की संस्था नहीं है तो क्यों जाए? और भी बहुत सारे मतलब स्कूल चलाते हैं लोग और चलाते हैं, वो उस मीटिंग में शामवाड़ी में हाजिर थे। तो उनसे शर्म की बात है कि आप बच्चे क्या पढ़ाओगे? आप बच्चे पढ़ा रहे हो, 3-3 हजार लोगों की आपकी स्ट्रेंथ है, 3-2 हजार बच्चे हैं, और आप ऐसे लोगों के साथ शामिल हो रहे हो। आखिरी में आप अपील क्या है प्रशासन? वैसे एक थोड़ी सी एक और बात है, उसके बाद में ये प्रोपेगेंडा फेल हो गया तो फिर किसी ने एक और शुरू किया। अब जैसे आरएमपी डॉक्टर ये प्रैक्टिस करते हैं,
तो इसको क्या है, वो ये कहना चाहता है गौड़ है भी ये राजनीतिक मामला है। तो वो कॉल करता है आदमी को, जैसे एक सुबह कॉल किया रमेश्वर का, अब एक कॉल मेरे पास आया है, तो वो क्या शुरू करेंगे कि भाई साहब इसने ये किया, गलत किया, राजनीति है, इसको पटकना चाहिए। तो मैंने कहा भाई साहब पहली बात तो ये कि आपने गलत व्यक्ति को फोन कर लिया, दूसरी बात ये कि आपने रात वाला वीडियो देखा नहीं, उससे माफी मंगवा दी हमने, ठीक है। अगर आप मेरे से ये पूछना चाहते हो भी एक राजनीतिक मामला है तो बिल्कुल आपके गलत हो, और अगर आप ये पूछना चाहते हो भी ये नेता है तो नेता वाला कीड़ा इसके है, अब से नहीं है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। यह सब जो पार्टियां हैं वो आए, अगर उनको जनता के बीच में रहना है तो आए और इस लड़ाई में साथ हो, सर्व समाज को साथ सर्व समाज साथ है। सारी पार्टी मना किसी ने की है भी वो नहीं आ सकता, अब कोई आएगा नहीं तो नेतृत्व करने वालों को क्यों लांछन लगाओ फिर। तो वो कॉल करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग वायरल करते हैं, तो अब ये चलाया। तो हम तो किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटने वाले। अब आप पूछो भाई क्या बोलो। अंतिम में प्रशासन से क्या कुछ अपील रहेगी इस मामले को लेकर? प्रशासन से हमारी पहली मांग ये है कि जो सोनोग्राफी मशीन है इसकी जो जांच है, इसने क्या की है, कैसे की, कितने सोनोग्राफियां की इसकी उस दिन, और इससे पहले जो इसने पूर्ण जांच की है एक एक्स्ट्रा, तो इस सोनोग्राफी की मशीन की जांच है वो गंगानगर जिले से अन्य किसी जिला बीकानेर उनसे कराए सबसे पहले तो, ठीक है। एक इसकी जो मतलब इनलीगल ये जो कंस्ट्रक्शन है भूमि, मतलब इसका भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र, ये चीज, फिर इसने जो है पर्ची जो है क्यों दी, इन्होंने पर्ची दी तो एम्बुलेंस क्यों नहीं दी भी, जब आप रेफर कर रहे हो भी हमने एम्बुलेंस के लिए किया, क्या आपने एम्बुलेंस दे दी? प्राइवेट गाड़ी में क्यों ये डाल के ले गए? अंग्रेज सिंह जो है उसकी गाड़ी है 12 GD की, वो प्राइवेट अपने काम के लिए ले गए, उसको ले गए, फिर उसको शिफ्ट किया, तो वो आधा 1 घंटा जो बचाने का था वो खराब कर, वो आधा घंटा इन्होंने पटकने में, रेड़ने में, मतलब स्ट्रेचर तक से मतलब तक वो मतलब बहन गिर गई। तो इसमें जो उन्होंने समय बर्बाद किया, सबसे ज्यादा मौत का जो कारण है वो है।